फाइटर फिल्म का ट्रेलर आखिरकार आ ही गया। मकर संक्रांति के मौके पर ये ट्रेलर लाया गया और फिल्म से 10 दिन पहले ट्रेलर लाया गया। तो क्या अब तक जो चिंगारी थी फाइटर फिल्म के लिए, क्या वो आग में कन्वर्ट कर पाएगा ये ट्रेलर? नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स इन @JGM रिएक्ट्स। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं। और ये ट्रेलर का इंतजार इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऋतिक रोशन के फैन को बेसब्री से इंतजार था कि भाई वो झलक मिलेगी कि कैसी क्या क्या होने वाला फिल्म में। तो मुझे लगता है कि वो झलक तो शायद पहले टीजर में आ गई थी, गानों में आ गई थी, लगभग वो झलक पहले ही आ गई थी। यहां पर पहली बार नाम आया है पाकिस्तान का और पुलवामा का, जो यहां से एक नई बहस को छेड़ देता है। क्या यह फिल्म पुलवामा हमले के बाद बालाकोट का जो हमला हुआ था, एयर स्ट्राइक हुआ था, क्या यह फिल्म उसी पर बेस्ड है? तो क्या ये वेल रिसर्च फिल्म है, क्या उसी तरह की फिल्म है, या उसका सिर्फ जिक्र है और कहानी अपनी अलग चलती है? अब ये तो पूरी बात फिल्म से पता चली, लेकिन ट्रेलर से ऐसा लगता है क्योंकि पुलवामा का जिक्र किया गया है, पीओके का जिक्र किया गया है, तो ऐसा लगता है। और साथ में एक सीन के अंदर कहीं ना कहीं आपको अभिनंदन की झलक भी दिखाई देगी। तो ऐसा लगता है कि बालाकोट स्ट्राइक पर यह फिल्म है। अब ऐसे में फिल्म से एक्सपेक्टेशन बढ़ जानी है। अगर जब तक ये टॉप गन मार्वरिक की तरह एक किसी घटना पे रहती, ऋतिक रोशन की जिंदगी, एक फाइटर पायलट की जिंदगी वहां तक रहती, वहां तक एक अलग थीम थी। लेकिन जैसे ही ये बालाकोट का जिक्र आया तो हम सब उम्मीद करेंगे कि वह देशभक्ति की फिल्म है और यहां से कुछ सच्चाइयां सामने आए। जैसे मैं जिन चीजों की उम्मीद कर रहा था वो इसमें मुझे नजर नहीं आई। जैसे पाकिस्तानी जनरल बाजवा पैर कांपने लगे थे उनके बात सुन के कि भैया भारत हमला कर सकता है, बालाकोट स्ट्राइक हो सकती है, जो पुलवामा हमले के बाद भारत एयर स्ट्राइक कर सकता है। ये सुन के उनके पैर कांप रहे थे। क्या इस फिल्म में वो झलक दिखेगी? ट्रेलर में नजर नहीं आई है। इसके अलावा हमने उनका F-16 मार गिराया, उसकी झलक मुझे यहां दिखाई दी ट्रेलर के अंदर। और कैसे उसके बाद पूरी घटना के बाद में पाकिस्तान ने शांति की बात शुरू कर दी थी। इमरान खान जो है वो बिल्कुल शांति के मसीहा बन गए थे। तो क्या उसकी झलक यहां दिखाई देगी? पर जिस तरह का नजर यहां दिखाई दिया है, इसमें भारत के एक नेता जरूर दिखाई देते हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि यह फिल्म एक्शन पर बेस्ड होगी, जो कई सारे सीक्वेंस आपको इसमें नजर आते हैं। लेकिन वो जो डैनिमा है पाकिस्तान की, जो उसका वो विलेन के तौर पे तो उन्होंने दिखा दिया कि एक विलेन है जो शायद उनकी एयरफोर्स के अंदर ही है और उससे फाइट भी है और एयर फाइट भी है। वो सब चीजें तो यहाँ होती हुई दिख रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि शायद ये वो जो ओरिजिनलिटी है बालाकोट स्ट्राइक की, जैसे उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद फिल्म आई थी, वो एकदम दिल को छू गई थी। या फिर आप देखें बॉर्डर, जो बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड कहानी थी, उसको थोड़ा नाट्य रूपांतरण जरूर किया गया। लेकिन शायद ट्रेलर देख के मुझे वैसी फीलिंग नहीं आ रही है जैसी वेल डॉक्यूमेंटेड फिल्म हो। ये प्रॉपर मसाला फिल्म लग रही है, जहां देशभक्ति का मसाला है। डायलॉग्स जो लगाए गए हैं वो जाहिर तौर पर दिल को छूते हैं डायलॉग्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद वो फोर्स्ड हैं, मतलब जेन्युइनली निकले हुए डायलॉग्स नहीं है यहाँ पर। अब वो तो कहानी देखने के बाद ही पता चलेगा कैसे निकलेगी। ऋतिक की फिल्म है, डेफिनेटली बेसब्री से इंतजार है उनकी फिल्म का। दीपिका पादुकोण है। अब दीपिका पादुकोण के साथ में मैं क्यों कह रहा हूं ये मसाला फिल्म है, दीपिका पादुकोण को जिस तरह से प्रेजेंट किया गया है, उनका हेलीकॉप्टर हिट होता है, ये लगभग वही घटना जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुआ था। पाकिस्तान के F-16 आए थे, हमारा ही अपनी गलती से एक हेलीकॉप्टर मार गिराया गया था, वो सब घटनाएं हैं। लेकिन उनको नाट्य रूपांतरण करा गया, कुछ और बना दिया गया। तो इसीलिए फिल्म के प्रोड्यूसर या डायरेक्टर इसको नहीं कह रहे हैं कि पुलवामा हमले के बाद की फिल्म है, उसी कहानी पर आधारित बालाकोट जो एयर स्ट्राइक होता उस पर आधारित फिल्म है। अब तक ये कहीं दावा नहीं किया गया है, हालांकि जिक्र जरूर पुलवामा का आया है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि पता नहीं ये गलती कर दी है शायद प्रोड्यूसर्स ने पूरी। मुझे लग रहा है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक पर फिल्म बनानी चाहिए थी, प्रॉपर उस पर डॉक्यूमेंटेशन के साथ बनानी चाहिए थी। अब ये समझ में नहीं आता कि देश के लिए लड़ते लड़ते याद पे कैसे पहुंच जाते हैं, कश्मीर के अंदर मस्ती कर रहे हैं, समुद्र में मस्ती कर रहे हैं, उतना टाइम मिल कैसे रहा है वो पता नहीं। मतलब यहाँ थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो खैर उम्मीद करते हैं फिल्म अच्छी चले। लेकिन एक बड़ा आरोप फिल्म पर था कि ये टॉप गन मार्वरिक की कॉपी है और सस्ती कॉपी इसको कहा जा रहा है। लेकिन डायरेक्टर्स के पास, प्रोड्यूसर्स के पास अच्छा मौका था इस ट्रेलर से जवाब देते कि ऐसा नहीं है। पुलवामा का जिक्र करके, एयर स्ट्राइक का जिक्र करके ये तो उन्होंने दिखाया कि ये वो नहीं है, लेकिन गलती से, अनजाने में या जानबूझ के ऐसे सीन डाल दिए गए हैं जिससे कहीं ना कहीं टॉप गन मार्वरिक की याद बार बार आ जाती है। अब जैसे पुशअप वाला सीन हो गया, या और भी कई सीन आपको दिखेंगे। अगर आपने वो फिल्म देखी हुई है तो आप कंपैरिजन कर पाएंगे कि यार ये उन सीन से बचा जा सकता है, उस सीन से ट्रेलर की कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही थी। पता नहीं क्यों डाला है, मुझे नहीं समझ में आया। तो खैर देशभक्ति की फिल्म है, देशभक्ति के मसाले की फिल्म है कहना चाहिए।
बाकी तो फिल्म देख के पता चलेगा। जब मुझे अच्छी लगेगी मैं ज़रूर आपको कहूँगा कि मुझे फिल्म अच्छी लगी, और मुझे पसंद नहीं तो मैं ये भी कहूँगा